क्या केवल सुबह का समय, शाम का समय मंदिर जाने का होता है? इसके सिवाय हम मंदिर नहीं जा सकते? तो एक निवेदन आप सबसे कहूंगा, पहले तो मंदिर बताओ कि किस मंदिर में जाने की बात कर रहे हो? आप कौन से देवता के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो? आप अगर राजा राम जी के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो तो समय पर सुबह जाओ, शाम को जाओ, ठीक है? आप अगर भगवान कृष्ण के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो तो सुबह जाओ, शाम को जाओ, जो समय लिखा है उस समय पहुंचो। आप दत्त भगवान के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो तो सुबह जाओ, शाम को जाओ। आप गणेश जी के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो तो सुबह जाओ, शाम को जाओ, मना नहीं। आप जितने भी देवता हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आस्था चैनल के जितने श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, बहुत अच्छी कथा, बहुत सुंदर प्रश्न है कि मंदिर क्या हम सवेरे और शाम को ही जा सकते हैं? तो आपसे निवेदन है, जिस बेटे ने ये प्रश्न करा है, आजकल के जो नवयुवक बच्चे हैं बहुत अच्छे प्रश्न करते हैं, ऐसा नहीं है, अगर सही उनको जवाब मिलना भी चाहिए। आप अगर गणेश जी के मंदिर जा रहे हो, राम जी के मंदिर जा रहे हो, आप कृष्ण के मंदिर जा रहे हो, आप दत्त भगवान के मंदिर जा रहे हो, आप किसी अन्य देवता के मंदिर जा रहे हो, तो सुबह और शाम जाइए। पर यदि आप शंकर और जगतजननी जगदम्बा के मंदिर में, दुर्गा के मंदिर में, भवानी के मंदिर में अगर जा रहे हो तो कोई समय नहीं है। क्यों? क्योंकि मां और बाप के रूम में बेटा कभी भी जा सकता है। माता और पिता तो बाहें पसारे खड़े हैं। मेरे राम अयोध्या के राजा हैं। मेरे राम वन में विचरण भी करे हैं 14 वर्ष, पर मेरे राम अयोध्या के राजा बनकर बैठे हैं। तो राज्यसभा में एक समय की सीमा होती है कि राजा कब बैठेंगे और राजा से कब मिलना है। मेरे भगवान द्वारका के राजा हैं कृष्ण, ब्रज के राजा हैं मेरे बिहारी जी, मेरे राधा रमन लाल जी। एक समय सीमा है कि भगवान कब मिलेंगे, राजपाट में कब प्राप्त होंगे। दत्त भगवान गुरु हैं, साधक हैं, उपासक हैं। एक गुरु के पास, एक साधक के पास, एक उपासक के पास में समय देखकर जाना पड़ता। शिव महापुराण की कथा कितना सुंदर वर्णन कर रही है कि एक लोटा पानी का फल क्या है। माताओं जरा आप ध्यान दीजिएगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप पुरुषों को तो कहते ही नहीं हो कि एक लोटा पानी चढ़ाओ, कि पुरुष लोग मंदिर जाएं, कि पुरुष लोग भगवान शंकर का आराधना करें, पूजन करें। मेरा आप सबसे निवेदन है, इस व्यासपीठ से हमने कभी ये नहीं कहा कि माताओं आप जल चढ़ाओ, कि पुरुष आप जल चढ़ाओ। हम तो निवेदन सबके लिए करते हैं कि आप सब मिलकर, गला पकड़ रहा है बाबू, आप सब मिलकर आप शिव की आराधना करिए। आप सब मिलकर भगवान शंकर का आराधना करें। एक लोटा पानी, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चे हो, चाहे युवान हो, चाहे बड़े हो, वो जल शिव को समर्पित करें, शंकर को चढ़ाएं। शिव को जल समर्पित करो। शंकर को जल चढ़ाइए। उसका फल क्या है? महाराज शिव जी की कुछ चीजें बड़ी प्रिय है। एक भस्म का त्रिपुंड, एक गले में रुद्राक्ष की, जम के बोलिए, माला। और अगर रुद्राक्ष की माला नहीं भी हो तो एक रुद्राक्ष आपके गले में हो, एक रुद्राक्ष। मस्तक पर त्रिपुंड हो, गले में रुद्राक्ष हो, और मुख पर या तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय ओम, या ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंचाक्षर मंत्र या शिव महापुराण का मूल मंत्र आप उसका स्मरण करें। कितनी विशेष महत्वता है इन मंत्रों की। जब जहां से सब आज समाप्त हो जाए, सब जगह से जब फिर वही बात आ गई, हम पहले भी कहे आज फिर कहते हैं, जब सबको परख लो,
हर जगह से जब परख लिए जाओ और सबको परख लिया जाए और अंत में जब कहीं ठोर ठिकाना नहीं मिले, तब आखिरी में देवादिदेव महादेव को जरूर पकड़ लेना, वो सारे ठिकाने मिला दे। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रख लीजिए कि जब कोई मार्ग आपको चलने के लिए ना मिले, कोई रास्ता आपको चलने के लिए ना मिले, तो कुछ समय शंकर जी के मंदिर के दरवाजे का रास्ता पकड़ लो या फिर शिव महापुराण के दरवाजे का रास्ता पकड़ लो, तो सारे रास्ते अपने आप मिलना प्रारंभ हो जाते हैं अपने आप। हम आपसे कहेंगे कि अगर आपके खरगोन में शिव महापुराण की कथा हो रही है, भले आसपास के गांव के लोग कथा श्रवण करने इतनी संख्या में आप लोग आ रहे हो, और हमारा आपसे निवेदन रहेगा कि 2 कदम भी चलकर आप शिव महापुराण की कथा में पहुंच रहे हो, 2 कदम चलकर शंकर के चरणारविंद की ओर पहुंच रहे हो, तो यह विश्वास मानकर चलना कि आप सही मार्ग पर, अगर भगवान के मार्ग पर चल लिए हो, तो जितने मार्ग तुम्हारे बंद थे भगवान उन मार्गों को खोल जरूर देगा, ये पक्का है। उन मार्गों को खोलने की जवाबदारी उसकी है। गीता जी में भी कई जगह पर बड़े बड़े कैलेंडर में छपा हुआ रहता है, तू मेरे पथ पर चल कर तो देख, तेरे मार्ग सुलभ ना कर दूं तो कहना, तू मेरे लिए खर्च कर कर तो देख, तेरे लिए भंडार ना खोल दूं तो कहना, तू मेरे दरवाजे पर आकर देख, तेरे लिए द्वार खुला ना मिले तो कहना। ये शिव की नहीं, मेरे भगवान कृष्ण की भी प्रतिज्ञा है। मेरे प्रभु कितना कितना पत्रों में भाव आप लोगों ने वर्णन किया महाराज जी। शिव कृपा है ही ऐसी, आप दिल से उसको श्रवण करो, दिल से शिव स्मरण करो, और श्री आगे मत चलो, साथ में चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते रहो, जैसा समय मिले वैसा जाप। और हम तो अब कहेंगे कि पूरे भारत की भूमि पर शासन को भी लागू कर देना चाहिए कि सुबह सुबह मंत्र जपो रे, ओम जपो, नमः शिवाय जपो, पंचाक्षर जपो, ओम नमः शिवाय जपो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, पर जपो सुबह उठते से ही कहीं एक रूप में, कहीं प्रभात फेरी निकल जाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कहीं मंत्र का जाप, कहीं राम नाम, कहीं कृष्ण नाम, शिव नाम जपते रहो। भगवान के भजन का मंत्र का प्रभाव ही दूसरा है। कहा शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान ओघड़दानी की कथा कर रही है कि स्वयं वृंदा ने कहा कि मृत्यु के सैया पर, मृत्यु के समय पर, जब प्राण छूटते हों उस समय पर नारी पति लोक को कैसे जाए, उस परमात्मा से मिलन कैसे हो जाए, तो कहा 1 लोटा पानी का प्रभाव, 1 लोटा जल का प्रभाव ही बड़ा प्रबल है। उस जल के बल पर अंतिम समय में उस धाम में पहुंच जाते हो जिस धाम की कामना आपको है।